आज की वीडियो में हम यह सीखने की कोशिश करेंगे कि किसी केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, यह कितनी बार करवाया जा सकता है। दूसरा बिंदु है फर्दर इन्वेस्टिगेशन कौन करता है और किसके आदेश पर करता है। तीसरा बिंदु होगा जो हम आज सीखेंगे, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर क्या कानूनी अपडेट किया है। चौथा बिंदु है बीएनएसएस के अंतर्गत फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सीआरपीसी के मुकाबले में क्या बदलाव किए गए हैं। और अंतिम बिंदु होगा कि एक लिटिगेंट की दृष्टि से आप इस प्रक्रिया का क्या लाभ ले सकते हैं, कैसे अपने केस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन की सहायता से अधिक मजबूत और अधिक सफल होने वाला बना सकते हैं। तो इस बात को सीखने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 173 सीआरपीसी की फाइनल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करती है, तो उस समय मजिस्ट्रेट के पास उस रिपोर्ट को लेकर 3 विकल्प होते हैं। पहली बात तो यह है कि वह उस 173 की फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार करके उस पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं तथा आरोपियों को ट्रायल भुगतने के लिए समन कर सकते हैं, या दूसरी बात उस फाइनल रिपोर्ट को अस्वीकार कर सकते हैं और कॉग्निजेंस लेने से इनकार कर सकते हैं कि नहीं भैया इसमें कोई ऑफेंस बनता नहीं है, आप जाइए। या एक तीसरा विकल्प भी उनके सामने उपस्थित रहता है, ये दोनों काम ना करके पूरे केस के विषय में या केस के किसी खास पहलू पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का हुक्म दे सकते हैं। अगला सवाल है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कौन करता है। क्या क्राइम ब्रांच या स्पेशल स्टाफ जैसी विशिष्ट एजेंसियों के द्वारा भी इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन को करवाया जा सकता है। थाने की पुलिस सही ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, तो क्या दूसरी विशिष्ट एजेंसियों के द्वारा इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन को करवाया जा सकता है। उत्तर है नहीं। मजिस्ट्रेट की शक्ति के तहत यह फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुरानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ही विस्तार होता है। उसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाता है और वही ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, जिसको सामान्य भाषा में आप आईओ कहते हैं, इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन को करता है। बस पहले इस इन्वेस्टिगेशन को आईओ अपने मन के अनुसार करता था, लेकिन अब वह इसे मजिस्ट्रेट के द्वारा बताए गए बिंदुओं के ऊपर करेगा और मजिस्ट्रेट को इसकी रिपोर्ट बाद में सौंपेगा। अलग एजेंसियों जैसे क्राइम ब्रांच, स्पेशल स्टाफ, सीबीआई, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग आदि से इन्वेस्टिगेशन करवाने की शक्ति मजिस्ट्रेट के पास नहीं होती है। इसके लिए जो भी इन विशिष्ट एजेंसियों से अपनी इन्वेस्टिगेशन चाहता है, उसे सुप्रीरियर कोर्ट्स के पास में अर्थात हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास में जाना होता है। वही सामान्य थाने वाली पुलिस के अलावा दूसरी विशिष्ट पुलिस इकाइयों द्वारा इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। वैसे आमतौर से यह अधिकार प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो सीनियर पुलिस अधिकारियों का होता है कि वे किस एजेंसी से किस केस का इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, वही उसको आगे सौंपते। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब यह होता है कि पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट फाइल किए जाने के बाद भी पुलिस को अधिक वे अन्य सबूत, चाहे वे मौखिक हो या दस्तावेजी सबूत हो, वे मिल जाएं तो उनके कोर्ट के सामने लाया जाना आवश्यक होता है। ऐसे एविडेंस को प्राप्त करने के लिए यह फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। या फिर कई बार मजिस्ट्रेट को भी ऐसा लग सकता है कि जो सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं वे अपर्याप्त हैं, उनके अलावा कुछ और मौखिक या दस्तावेजी सबूतों को भी उपलब्ध करना चाहिए, ताकि उन सबूतों की उपलब्धि से ट्रायल बेहतर और सुचारू ढंग से चल सके। तो वे उन सबूतों को पुलिस के द्वारा उपलब्ध करवाने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करते हैं। अब अगला सवाल है कि इस विषय में फर्दर इन्वेस्टिगेशन को लेकर लेटेस्ट लॉ क्या है। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने के वाडीवेल वर्सेस के शांति नाम का एक केस डिसाइड किया है। यह एसएलपी क्रिमिनल नंबर 4360 ऑफ 2022 में की गई एक क्रिमिनल अपील थी, जो 2024 में की गई थी। और इस क्रिमिनल अपील को अभी जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने 30 सितंबर 2024 को डिसाइड किया है।
इस केस के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने कानून के अंतर्गत फर्दर इन्वेस्टिगेशन की क्या आवश्यकताएं होती थी वे बताई हैं और नए कानून बीएनएसएस में क्या और परिवर्तन किए गए हैं ताकि इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के कानून को अधिक सुचारू बनाया जा सके, यह बताया है। हमने अपने व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन की नई सुविधा शुरू की है। इसे हमारे सभी एडवोकेट साथी, यंग एडवोकेट कलीग्स उपयोग कर सकते हैं। हमारे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट की सुनवाई में आपको कोई लीगल समस्या आ गई है, रास्ता मिल नहीं रहा है, तो आप हमसे इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस सुविधा के इच्छुक साथियों की संख्या को देखते हुए हमें इसको समय के अनुसार फिक्स करना होता है। आपको इसके लिए हमसे बात करके समय फिक्स करवाना होगा। जो फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हैं वे भी ऐसी गंभीर कंसल्टेशन के लिए अपना समय बुक करवा सकते हैं। यह भी सुविधा आपके पास रहेगी कि आप चुन सकें कि आपको कम समय के लिए लीगल कंसल्टेशन चाहिए या लंबे समय के लिए लीगल कंसल्टेशन चाहिए। यह चुनाव आपका है और आप लीगल कंसल्टेशन के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परंपरागत कानून में मुख्यतः 3 बिंदु देखे जाते थे कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाना है या नहीं करवाना है। पहले बिंदु में उन्होंने बताया कि चार्जशीट फाइल कर देने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन कोई सरसरी तौर पर किया जाने वाला काम नहीं है। यह एक बहुत गंभीर काम है। इसमें आपकी सरकारी संस्थाओं की, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की तमाम शक्तियों का, उनके तमाम संसाधनों का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया, यह केवल तभी किया जा सकता है या करने के लिए कहा जा सकता है जब कोई नया मौखिक या दस्तावेजी सबूत पुलिस के सामने उपलब्ध हो या फिर मजिस्ट्रेट को लगे कि उपरोक्त नए मौखिक या दस्तावेजी सबूत की सहायता से ट्रायल अधिक सक्षम तरीके से चलाया जा सकता है। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि देखिए, जब केवल मानसिक शांति पाने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश ना किया जाए। सरकार ने अभी पुराने सीआरपीसी की जगह नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस को बनाया है और जो पहले 173 सीआरपीसी में फाइनल रिपोर्ट दी जाया करती थी वह अब इस नए कानून के सेक्शन 193 बीएनएसएस में दी जाती है। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए सरकार ने कुछ और शर्तें जोड़ी हैं। वे शर्तें इस प्रकार से हैं। पहली बात कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की अनुमति प्रारंभिक फाइनल रिपोर्ट के बाद ही दी जा सकेगी। यदि प्रारंभिक रिपोर्ट अभी नहीं आई है, 173 की रिपोर्ट नहीं आई है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कोई सवाल नहीं उठता। दूसरा पॉइंट, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का परिणाम केवल तभी स्वीकार्य होगा यदि उसमें उपरोक्त मौखिक या दस्तावेजी सबूत मुकम्मल तौर पर जोड़े गए हों और वे ऐसे सबूत हों जो नए हों और पुराने पहले से उपलब्ध रिकॉर्ड के ऊपर सबूतों से अलग हों। तीसरा पॉइंट है, यदि ट्रायल के दौरान फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो इसके लिए कोर्ट की अनुमति ली जानी आवश्यक होगी। बिना कोर्ट की अनुमति के यह फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा नहीं किया जा सकेगा। अगला पॉइंट है, यह फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब भी किया जाएगा उसे 90 दिनों के भीतर कंप्लीट किया जाना जरूरी होगा। इसमें अंतिम बात और अंतिम पॉइंट उन्होंने बताया कि इसमें केवल एक ही एक्सेप्शन होगा कि यदि कोर्ट चाहे और पुलिस ऐसी एप्लीकेशन लगाए कि यह अवधि कुछ आगे बढ़ाई जानी चाहिए तो कोर्ट इसमें 90 और अधिक दिनों की अवधि फर्दर इन्वेस्टिगेशन को पूरी करने के लिए दे सकता है। ऐसे में सवाल है कि आपको इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन कानून से क्या लाभ होने वाला है, आप इसे कैसे अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि पुलिस ने दूसरी पार्टी से प्रभावित होकर कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं दिया है, उसको जानबूझकर छोड़ दिया है, हमारे द्वारा कहने के बावजूद भी नहीं लिया है, तो ऐसे में आप ट्रायल के दौरान, ट्रायल से पहले आप कोर्ट के पास पहुंच सकते हैं कि साहब इस वाले एविडेंस को भी रिकॉर्ड पर लिया जाए। और यह केवल पुलिस आईओ ही कर पाएगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के द्वारा उस सबूत को रिकॉर्ड पर लेगा और उसे सप्लीमेंट्री चार्जशीट के रूप में आपकी केस फाइल में लगाएगा। दूसरी स्थिति होगी जब आपको लगे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह साक्ष्य मौजूद तो था लेकिन आपके पास उपलब्ध नहीं था, जानकारी में नहीं था कि कहां रखा है, अब वह बाद में आपके सामने आया है।
ऐसा अनेक बार आपके जाति प्रमाण पत्रों को लेकर होता है, आपके जन्म प्रमाण पत्रों को लेकर होता है। जो कागजात आपको जाति या जन्म के प्रमाण पत्र के रूप में पुलिस को देने थे उस समय उपलब्ध नहीं हो पाए, लेकिन बाद में जब ट्रायल चल रहा था आपने देखा अरे ये तो इस पुराने संदूक में पड़े हुए थे, मिल गए हैं। तब आप उसे रिकॉर्ड पर कैसे लाएंगे? तब आप उसमें कोर्ट से प्रार्थना करेंगे कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के तहत इन सबूतों को रिकॉर्ड पर लिया जाए। एक अन्य परिस्थिति यह हो सकती है कि कोई ऐसा साक्ष्य है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अस्तित्व में नहीं आया था, लेकिन अब वह अस्तित्व में आ गया है और उसके सहारे इस केस की स्थिति बदली जा सकती है। अनेक लोगों ने शुरुआत में अनेक प्रकार के आधार कार्ड बनवाए थे, उसमें उनके नाम, पिता के नाम और पते अलग अलग होने के बावजूद भी उनके फिंगरप्रिंट्स वही वाले थे। पहले वह आधार कार्ड उपलब्ध नहीं था, आपने देखा कि इस व्यक्ति ने एक नया और फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया है, तो आपको यह साबित करने में कि ये दोनों आधार कार्ड एक ही व्यक्ति के द्वारा बनवाए गए हैं, तो जो पहले उपलब्ध नहीं था अब नया आधार कार्ड फर्जी वाला बनवाने से वह सबूत आपको उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन वह रिकॉर्ड पर आएगा कैसे? वह रिकॉर्ड पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से आएगा। पुलिस उसको जब्त करेगी और जब्त करने के बाद उसे सप्लीमेंट्री चार्जशीट के रूप में कोर्ट के सामने पेश करेगी। कुल मिलाकर यदि आप हर स्टेप पर सजग रहेंगे तो आप अपने केस पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं। कोई एविडेंस छूट गया है या इस प्रकृति का है कि बाद का लेकिन केस पर अपना असर रखता है, तो आप उसको भी कोर्ट के सामने लाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं और अनेक बार यह कोशिश सफल हो जाती है। और यह ध्यान रखने वाली बात है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का अर्थ केवल मजिस्ट्रेट कोर्ट ही नहीं होता है, बल्कि वे सब ऊपर वाली कोर्ट्स भी होती हैं जिनमें आपके द्वारा किए गए अनुरोध को, प्रार्थना को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है और मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय की अपीलें जितनी ऊपर वाली कोर्ट में जाएंगी वे सभी की सभी मजिस्ट्रेट की कोर्ट ही मानी जाएंगी इस अवसर के लिए। आप इस प्रकार इस कानून को सीखकर अपने लिए इसका सदुपयोग कर सकते हैं। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें, बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं, प्रोसिक्यूटर्स के बयान दर्ज हो चुके हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। यदि वो हमसे पहले संपर्क करते तो शायद हम उनकी उन केसेस में सहायता कर सकते, लेकिन अब महत्वपूर्ण समय जा चुका है। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।